नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नीट परीक्षा में इस स्तर पर खेल हुआ है। ये बातें परत दर परत मीडिया के द्वारा सामने लाया जा रहा है, फिर भी मोदी खामोश क्यों है? मोदी के शिक्षा मंत्री खामोश क्यों है? वैसे धर्मेंद्र प्रधान जी जब बिहार के प्रभारी थे उस दौरान मेरी कई बार मुलाकात हुई है, कई बार बातचीत भी हुई है। उनके काम करने का तरीका, उनका अंदाज को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जो कर रहे हैं वो उनका स्वाभाविक स्वभाव है। इनके काम करने का तरीका यही है। बहुत सारी चीज़ों को वो अपने अंदाज में समाधान ढूंढते रहते हैं, समाधान करते भी रहते हैं। उसके एक्सपर्ट हैं और उसी एक्सपर्टीज की वजह से मोदी के करीब भी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज पटना पुलिस दिल्ली पहुंची है और एनडीए के चेयरमैन से पूछताछ करेगी। हरियाणा में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, गुजरात से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि गुजरात में किस तरीके से सॉल्वर गैंग काम किया, वहाँ भी एफआईआर दर्ज है। हरियाणा में जो चीज़ें सामने आई है वहाँ पर भी कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। बिहार में कार्रवाई ऑनगोइंग है। आज एनटीए डायरेक्टर से बिहार पुलिस पूछताछ करेगी। 9 ऐसे छात्रों को बिहार पुलिस तलब किया है जिससे आज पूछताछ करेगी, जिनका रोल नंबर सॉल्वर गैंग के डाटा से बराबर हुआ है। इस तरीके के मामले में जब 3-4 राज्यों का इन्वॉल्वमेंट साफ दिख रहा है और भारत सरकार खुद कानून बनाया है कि इस तरीके की सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होता है, चोरी का मामला प्रकाश होता है, तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान से निर्धारित किया है नए कानून में। और उस कानून के तहत के दायरे में नीट परीक्षा भी आता है, जेईई मेंस भी आता है और यूपीएससी भी आता है। तो फिर जब नीट परीक्षा में इतने बड़े स्तर पर खेल होने की बात सामने आ रही है और कई राज्यों में इसका तार जुड़ा हुआ है, तो फिर मोदी सरकार या अमित शाह इस मामले को सीबीआई को क्यों नहीं दे रही? बड़ा सवाल है। आखिर क्या इंतजार हो रहा है, जबकि जो एनटीए के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिनकी बातें आप सुन रहे हैं, जिन पर किस तरीके का आरोप है, ये भी आप देख रहे हैं। वैसे एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि संघ के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं या संघ जिन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, उसमें अगर जब आप करीब से देखेंगे उन लोगों की सूची को, उन लोगों से जब आप मिलेंगे, तो कम्युनिस्ट पार्टी वाली प्रतिबद्धता आपको दिखाई नहीं देगी। कमिटमेंट लेवल नहीं रहा है, वो आचरण भी आपको नहीं दिखेगा, ईमानदारी भी उस तरीके की नहीं दिखेगी। भाई आप हिंदू मैथोलॉजी का अगर आइडियोलॉजी के प्रति आप कमिटेड है तो उन चीज़ों दिखने चाहिए ना, वो भी नहीं दिखेगा। आप देख लीजिए, जिसको व्यापम से छत्तीसगढ़ आयोग से विवाद जुड़ा हुआ है और उसको आप एनटीए का डायरेक्टर बनाते हैं, जिस पर पहले से आरोप कई तरह की चीज़ें चल रही हैं, तब समझ सकते हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो भाई, लेकिन इसके बावजूद भी अब पूरा देश जान रहा है कि नीट परीक्षा में कितने बड़े स्तर पर प्रभाव काम हुआ है, किस तरीके से सॉल्वर गैंग जो है सो गरीबों की हकमारी किया है। और इस परीक्षा में क्या है, गरीबों का ही हकमारी हुआ है ना। गरीब छात्र ही प्रभावित हुए ना, पैसे वाले तो रसूख वाले लोग तो आ ही जा रहे हैं। किसकी हकमारी हुई है? गरीब SC ST की हकमारी हुई है, गरीब पिछड़े वर्ग के छात्रों की हुई है, जनरल जो गरीब है उसकी हकमारी हुई है, जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं उनकी हकमारी हुई है। कौन लोग हैं ये लोग? वही लोग हैं ना जो हमारे आपके हिस्से का चीज पैसे के बल पे हासिल कर रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? और इस नुकसान की बात सामने आने के बावजूद भी जो बेशर्मी सरकार की दिख रही है, देखने लायक है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सवाल तो होनी चाहिए। वोट आप दे दिए, इस बार बहुत बड़ी बात हुई कि सड़क पर लोग उतरे, लोगों ने सरकार को चुनौती दी। सदन चलने वाली है, हमें लगता है कि सदन में भी ये सवाल उठाना ही उठना है। तो ये एक सकारात्मक चीजें हुई है इस बार के परिणाम सामने आने के बाद कि भाई आप से भक्ति भाव ज़्यादा दिनों तक अब नहीं जलेगी, अब हम आपसे सवाल करेंगे। ऐसे में मोदी को खुद इस मामले में पहल करनी चाहिए।
बड़ी खिंचाई हो रही है, जगहसाई भी हो रही है। जो उनके भक्त हैं वो भी चेहरे नहीं दिखा पा रहे हैं। उनके घर के परिवार के बच्चे अब अपने भक्त पिता से सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी किस दिन काम आएंगे, मोदी जी क्यों खामोश हैं। तो जब सवाल घर में पति पत्नी और बच्चों के सवालों से जब अगर कोई भक्त अगर घिर रहा है तो मोदी जी को इस पर पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत ही संवेदनशील मामला है। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देने से बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ सामने नहीं आएंगी। सरकार क्या कर रही है ये भी सवाल। अभी तक जो भी एक्शन हुआ है, 1500 से ज़्यादा बच्चों की परीक्षाएं हो रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय ले, लेकिन इस बीच में सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। कई राज्य की पुलिस FIR दर्ज कर चुकी है, फिर भी CBI हाथ पर हाथ धरे हुए है। और मुझे मालूम है कि ये सारा इनपुट, जिस इनपुट के आधार पर झारखंड पुलिस और बिहार पुलिस ने ये कार्रवाई की है, कहीं न कहीं CBI और IB का इनपुट है, हर किसी को पता है। फिर भी CBI इस केस को अपने टेक ओवर नहीं कर रहा है, न कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में मोदी सरकार पर सवाल उठना तो लाजमी ही है कि आखिर कौन है वो जिसको मोदी सरकार बचा रही है। आखिर कौन ऐसा रसूखदार आदमी है जिसके सामने आ जाने से मोदी सरकार की फजीयत हो जाएगी, चेहरे में कालिख लग जाएगा। कुछ तो बात है, कुछ तो चीज़ें हैं जिस वजह से ये पूरा खेल हो रहा है।